मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी। उसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि वहाँ पे क्लाइमेटेबल बहुत सुटेबल था, नेचुरल सी पोर्ट था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल एंड आयरन माइंस, देन एनक्लोजर मूवमेंट वहाँ पे चल पड़ा था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी बहुत फेवरेबल थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी। फिर डेवलपिंग ऑफ शिप बिल्डिंग्स वहाँ पे थी। दैन ब्रिटिश की बहुत सारी कॉलोनीज थी और इन कॉलोनीज से वो अपने चीप लेबर्स या रॉ मटेरियल को मंगा सकते थे। फिर ग्रेट बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स थे वहाँ पे, और वहाँ पे कई नए आविष्कार हो गए थे जिसने कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को लाने में सहायक रहा है। दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प्स टू एक्सपीरियंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। बच्चों, आज का जो हम टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ योर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। इन 18th सेंचुरी एग्रीकल्चर विटनेस अ ग्रेट प्रोग्रेस एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू साइंटिफिक मेथड एंड यूज ऑफ द न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। दिस प्रोसेस इज टर्म एज द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि नई तकनीक आ गई थी, नई मशीनें आ गई थी और इससे बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, अत्यधिक उत्पादन हुआ, और बहुत ज़्यादा जब उत्पादन हो गया तो इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति का कृषि और औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉबर्ट वेस्टनर जो थे, उन्होंने रूट क्रॉप सिस्टम जो था वो जो खोज डाला था। देन जेथ्रो टूल्स जो थे, उन्होंने वीथ ड्रिल नामक इन्वेंशन कर दिया था। देन टाउनशीट ने फोर फोल्ड मेथड स्टार्ट कर दिया था, इसकी खोज की थी। फिर कैटल रियरिंग मेथड वहाँ पे आ गया था रॉबर्ट बेकलर और कॉलिन के द्वारा। देन थॉमस कोक जो थे, उन्होंने मेथड ऑफ मैन्योर मेकिंग बना दिया, शुरू कर दिया था, इन्वेंशन कर दिया था। फिर जो आर्थर यंग्स थे, उन्होंने मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, आर्थर यंग ने कृषि सुधार के ढंग जो थे इसकी स्थापना कर डाली थी, खोज कर डाली थी। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट रेवोल्यूशन जो था, जिसका टाइम पीरियड जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 1760 से 1850 के दशक में जो था फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, हमने पहले वीडियो में देखा था। आज हम वीडियो में जो पढ़ रहे हैं वो है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आया था 1850 के बाद। इट केम आफ्टर द 1815। दिस रेवोल्यूशन लीड्स अ ग्रेट एक्सपेंशन इन केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, यानी कि जितने भी रासायनिक और औद्योगिक बिजली के क्षेत्र थे उसमें इस औद्योगिक क्रांति ने बहुत ज़्यादा प्रगति की। इट वॉज टुक प्लेस इन जर्मनी एंड यूएसए। तो ये जर्मनी एंड यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में और केमिकल की दुनिया में जो चेंजेस आए दैट वाज नोन एज अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर द 1850s। तो कहाँ पे आए? जर्मनी और यूएसए में। आप देख सकते हैं कि जो था दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की और औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े थे। सबसे पहला जो था पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा दैट वाज इन्वेंशन ऑफ मशीन्स। तो इससे लोगों को या उद्योगपतियों को अपनी मशीन्स जो थी वो जो लगवाई उन्होंने, इससे वो बढ़ गया था। देन कैनाल्स और जो नहरें थी, रेलवे लाइंस थी, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे लाइंस एंड द मैनी अबाउट 25 कैनाल्स वर डग इन ब्रिटेन ओनली, है ना। तो लगभग 25 कैनाल जो थी वो तो ब्रिटेन में ही बन गई थी। तो और इस तरह से लोगों की जो जीवन शैली थी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी लोगों की, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी ऊंचा था। फिर जो था लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई थी, और इंटरनेशनल जो ट्रेड था उसमें भी बढ़ोतरी हो गई थी। फिर फिजिकल लेबर रिप्लेस बाय द मैकेनिकल लेबर, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि जो लोग हाथ से काम करते थे अब उनका जो काम था वो मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, और सेविंग ऑफ टाइम, इससे जो था समय की क्या होने लगी थी, बचत होने लगी। दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। और हम पढ़ें कि भाई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे होंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे पड़े थे। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? डोमिनेंस ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, यानी कि जो कारखाना था उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था, और लोग जो थे वो गाँव को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ने गए, यानी कि माइग्रेशन हो गया था। लोग जो थे विलेजेस से टूवर्ड माइग्रेशन टूवर्ड द सिटीज़, फ्रॉम विलेजेस, गांव से शहरों की ओर लोग बढ़ने लगे थे। फिर कॉटेज इंडस्ट्री लगभग ख़त्म हो गई थी, यानी कि जितना भी घरेलू उत्पाद था, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई थी। अब जो लैंडलेस लेबर थे, वर्कर्स थे, दे बिकेम वर्स्ट, उनकी और अधिक हालत ख़राब हो गई।
क्योंकि उनके पास दे बिकेम जॉबलेस। फिर प्रमोशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स जो थे, इसके कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही हुआ कि जमींदारी प्रथा को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब क्या हो गया कि समाज जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एमरजेंस ऑफ द न्यू क्लासेस, एक तरफ तो कैपिटलिस्ट हो गए और एक तरफ हो गए लेबर एंड द चाइल्ड लेबर वर प्रमोटेड। एंड महिला और मजदूर वर्ग को भी इसमें क्या किया गया था, प्रोसेस। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करने लगी, बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया जाने लगा। फिर इससे क्या हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से जो मजदूर थे वो अस्वस्थ रहने लगे और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखने के लिए। फिर एयर और वाटर पॉल्यूशन भी होने लगा, क्योंकि फैक्ट्री से निकला हुआ जो धुआं था या केमिकल्स निकलते थे जो उससे फैक्ट्री से, वो जो था महामारियाँ ला रहे थे, बीमारियाँ लेके आ रहे थे। फिर अराइवल ऑफ सोशल आइडिया, लेकिन अब इससे एक और चीज़ आई कि सोशल आइडिया जो था वो भी उसका फैलाव होने लगा। फिर ट्रेमेंडस ग्रोथ इन पावर ऑफ स्टेट ऑफ द कंट्री, इससे जो था अब जो स्टेट्स थे, जो राज्य थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे ड्यू दीज वर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम देखा गया होगा कि कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट और वर्कर्स यानी कि समाज दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसको आप अच्छे से देखेंगे।